नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्ते। नवरात्रि में हम सब माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा तो करते ही हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन 9 रूपों के पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी हो सकता है? आज हम इसी रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ पूजा पाठ की विधि न हो, बल्कि ये हमारे अपने जीवन का, हमारी अपनी ग्रोथ का, आत्मा की एक पूरी यात्रा का एक मैप हो। है ना कमाल की बात? चलिए आज इसी गहरे मतलब को समझते हैं। जी हाँ, इन 9 रूपों का गहरा रहस्य यही है। ये आत्मा की उस यात्रा के 9 पड़ाव हैं जो अज्ञान के अंधेरे से शुरू होकर आत्मज्ञान के उजाले तक पहुंचती है। और ये हर इंसान के जीवन का एक यूनिवर्सल रास्ता है। तो इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है स्थिरता और संकल्प। मतलब ये वो नींव है जिसके बिना कोई भी बड़ा काम शुरू ही नहीं हो सकता। तो इस सफर की शुरुआत होती है माँ शैलपुत्री से। देखिए, शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री मतलब बेटी। तो वो हुई पर्वत की बेटी। हिमालय की बेटी होने का मतलब ही है अडिग, स्थिरता और शक्ति। और यही वो चीज है जो हमें किसी भी नए काम की शुरुआत में चाहिए होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजबूत नींव के बिना कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। अच्छा, एक बार जब नींव बन जाती है तो जरूरत पड़ती है अनुशासन की। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने जो कठोर तपस्या की थी ना, वो हमें सिखाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए फोकस, त्याग और एक अटूट डेडिकेशन कितना जरूरी है। स्थिरता और अनुशासन के बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है हिम्मत। तीसरा रूप चंद्रघंटा, जिनके माथे पर चांद चमकता है, वो उसी साहस और बहादुरी को दिखाती हैं जो हमें मुश्किलों से लड़ने और अपने उसूलों के लिए खड़े होने की ताकत देता है। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ से यात्रा अंदर की तैयारी से निकलकर बाहर की दुनिया में एक्शन लेने की तरफ बढ़ती है। अब वक्त है कुछ बनाने का, उसे संवारने का और उसकी रक्षा करने का। चौथा रूप है माँ कूष्मांडा का। कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी मुस्कान से ही पूरी दुनिया बना दी थी। वो क्रिएशन की उसी डिवाइन एनर्जी की प्रतीक है जो नई संभावनाओं को जन्म देती है और हमारे आइडियाज को हकीकत में बदलती है। सिर्फ कुछ बनाना काफी नहीं होता, उसे प्यार और देखभाल से बड़ा भी करना पड़ता है। पांचवा रूप स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माँ। वो उसी प्यार, उसी करुणा और देखभाल की प्रतीक हैं जो किसी भी क्रिएशन को संभालने और उसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। और हाँ, जो बनाया है उसकी रक्षा तो करनी ही होगी। छठा रूप कात्यायनी, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का अंत किया। वो उस शक्ति और हिम्मत को दर्शाती हैं जो इंसाफ की रक्षा करने और गलत के खिलाफ लड़ने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव में आ गए हैं, शुद्धि और प्राप्ति। ये वक्त है परम आंतरिक बदलाव का और खुद से रूबरू होने का। अब आता है 7वां रूप माँ कालरात्रि का। और हाँ, इनको लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमियां होती हैं। उनका जो डरावना सा रूप है ना, वो असल में बुराई का नहीं है, बल्कि वो उस जबरदस्त शक्ति को दिखाता है जो हमारे अंदर के सबसे गहरे डर, सबसे घने अंधेरे का सामना करती है और उसे खत्म कर देती है। ये एक तरह से अंदर की सफाई है जो बहुत जरूरी है। और जब हम अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं, तब हमें मिलती है शांति। 8वां रूप महागौरी उसी सुकून का प्रतीक है। वो अंधेरे से गुजरने के बाद एक शांत, पवित्र और सुंदर रूप में सामने आती हैं, जो आत्मा की पूरी शुद्धता और शांति को दिखाता है। और फिर आता है इस यात्रा का शिखर, 9वां रूप सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियां और परफेक्शन देती हैं। वो इस सफर के आखिरी पड़ाव का प्रतीक है, जहां हमें संपूर्णता, आत्मज्ञान और एक परम संतुष्टि का एहसास होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये 9 पड़ावों की कहानी कोई बाहर की घटना नहीं है। ये पूरी की पूरी यात्रा हमारे अपने अंदर चलती है। ये देखिए, पूरी यात्रा की एक जबरदस्त समरी, शैलपुत्री की नींव से लेकर सिद्धिदात्री की संपूर्णता तक। हर एक रूप हमारे आध्यात्मिक विकास का एक बहुत ही जरूरी कदम है। ये हमें एक गहरे मतलब की ओर ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली लड़ाई बाहर कहीं नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है। ये हमारे अज्ञान के खिलाफ ज्ञान की, हमारे डर के खिलाफ साहस की और आखिर में अंधेरे पर रोशनी की जीत है। तो ये है संतुष्टि तक पहुंचने का रास्ता, 4 सिंपल स्टेप्स में। पहला, एक मजबूत
नींव बनाएं, फिर कुछ नया बनाएं और उसकी रक्षा करें। इसके बाद अपने डर को जीतकर खुद को पवित्र करें और आखिर में संपूर्णता और आत्मज्ञान को हासिल करें। तो अगली बार जब नवरात्रि मनाएं तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि खुद को खोजने का एक पूरा नक्शा है। ये ज्ञान हमारे अंदर की शक्ति को जगाने का एक मौका है। इसी भावना के साथ जय माता दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और